हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में भी। जहां पे अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो या तो आपको पूरी कीज दी जाएंगी, आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं अगर इस एलिमेंट को डिलीट करना है या इसको डिलीट करना है तो क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन कैसे करते हैं। तो डिलीशन करने के लिए हम यहां पे कुछ केस बना रहे हैं। सबसे पहला केस है कि अब जिस नोड को या जिस की को, नोड भी बोल सकते हैं, ये सारी क्या है, नोड्स ही है, वर्टेक्स है, जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो क्या वो लीफ नोड है या नॉन लीफ है, क्या वो लीफ नोड है या नॉन लीफ है। अगर वो लीफ नोड है मतलब उसके कितने चिल्ड्रन होंगे, उसके 0 चिल्ड्रन होंगे, तभी तो वो लीफ नोड है। अगर वो नॉन लीफ है तब क्या हो सकता है, या तो उसका एक चाइल्ड है या उसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री मतलब बाइनरी ट्री है। सबसे पहले तो या तो 0 चिल्ड्रन, 1 या 2। तो अगर वो लीफ नोड है तो कितने चाइल्ड होंगे, ऑब्वियसली 0। अगर वो नॉन लीफ है तब हो सकता है 2 चाइल्ड भी हो, या लेट्स से अगर 40 की बात करें तो देखो उसका एक चाइल्ड है, तो ये भी नॉन लीफ है। 10 भी नॉन लीफ है, 20 तो या तो 2 होंगे या एक चाइल्ड होगा। तो यहां पे मेरे पास इन्हीं तीनों केसेस को हमने डिस्कस करना है, तब आपकी डिलीशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पे बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले लीफ नोड की, अगर लीफ नोड को आप डिलीट करते हो तो क्या होगा, देखो यहां पे सबसे पहले हम लीफ नोड लेट्स से 37 लीफ नोड है, इसको डिलीट करना है, कर दिया, क्या हुआ, ये क्या मेरे को कोई रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, कोई भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही। अभी भी 40 जो बड़ा है वो राइट में है, 35 बड़ा है राइट में, कुछ भी नहीं करना। लीफ नोड को जब भी डिलीट करना है तो आप कह दो सिंपली डिलीट इट विदाउट एनी चेंजेस, सिंपल। नेक्स्ट नॉन लीफ। नॉन लीफ के केस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अगर सिंगल चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है तो उस केस में हमने क्या करना है, लेट्स से 35 हमारे पास क्या है, सिंगल चाइल्ड, मतलब इसका आगे सिंगल चाइल्ड है। तो 35 को अगर डिलीट करना है, 35 को डिलीट कर दो। अगर आप 35 को डिलीट करोगे तो 40 बेचारा क्या करेगा, 40 अब ऑब्वियसली तो आइसोलेट हो गया, 40 को मुझे कनेक्ट करना है। तो 40 को कैसे कनेक्ट करना है, जब भी आप किसी नोड को डिलीट कर रहे हो और उसका सिंगल चाइल्ड है, सिंगल मतलब एक चाइल्ड है, तो आप उसको उसके ग्रैंड पेरेंट से जोड़ दो। मतलब ग्रैंड पेरेंट कौन सा है इसका, 25। पहले कौन सा था, 35 था, वो इसका पेरेंट था, उसको हमने डिलीट करना था, हमने कर दिया। तो 40 जो चाइल्ड था उसको हमने ग्रैंड पेरेंट मतलब 25 से जोड़ दिया, सिंपल, दैट्स इट। अब ऐसे ही अगर लेट्स से आप 5 को डिलीट करना चाहते हो, 5 के तो 2 चिल्ड्रन है, लेट्स से 15 को डिलीट करना चाहते हो क्योंकि 15 का एक ही चाइल्ड है, तो 15 को डिलीट कर दो, 13 को 20 के साथ जोड़ दो क्योंकि 13 का ग्रैंड पेरेंट कौन है, 20, दैट्स इट। नेक्स्ट नॉन लीफ, अगर 2 चिल्ड्रन है, मतलब अगर मेरे पास लेट्स सपोज 10, तो देखो 10 के 2 चिल्ड्रन है, 5 एंड 20। अब यहां से अगर मैं 10 को डिलीट करता हूं, लेट्स सपोज मैं 10 को डिलीट किया, तो इन दोनों को मैं इसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक बाइनरी ट्री के या तो 2 चाइल्ड होंगे, 0 या 1, लेकिन यहां पे तो ये अजीब सा बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको कनेक्ट करने के लिए, इसको प्रॉपर बनाने के लिए मेरे को 2 तरीके हैं। या तो पहला तरीका क्या है, लेट्स सपोज मेरे को 10 को डिलीट करना था, 10 को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूं, 10 के लेफ्ट सब ट्री में, मतलब 10 के लेफ्ट साइड में ये पूरा सब ट्री बन गया, इस सब ट्री में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको आप उठा लो। तो लेफ्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 6, तो आप 10 को हटा दो और 10 की जगह 6 को लगा दो, खत्म। 10 को हटा दिया, 10 की जगह हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था उसको लगा दिया। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, ऑब्वियसली जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे और फिर उसके बाद राइट साइड में जाओगे तो जो भी आपको बड़ा एलिमेंट मिल रहा है सबसे बड़ा 6 आप लगा दो। इसको बोलते हैं इन ऑर्डर
प्रीडिसेसर, मतलब आपने इससे पहले वाला जो एलिमेंट था प्रीडिसेसर इन ऑर्डर का, वो आपने उठा के इस पे लगा दिया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, इसको आप नोट करते जाना क्योंकि मैं इसी में बार बार चेंजेस कर रहा हूं। तो मैंने सबसे पीछे वाला एलिमेंट मतलब 10 से लेफ्ट सब ट्री में जाओ, सबसे बड़ा एलिमेंट लेफ्ट सब ट्री में उठाओ और उसकी जगह लगा दो। लेट्स सपोज अगर मैंने ये नहीं करना तो दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, दूसरा मेथड है मेरे पास राइट सब ट्री में जाओ। राइट सब ट्री कौन सा है, ये वाला सारा। इस राइट सब ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट उठा लो। तो राइट सब ट्री में देखो सबसे छोटा एलिमेंट जब आप ढूंढोगे तो ऑब्वियसली राइट में जाके लेफ्ट में जाते जाओ। मैंने पहले ही आपको बताया बाइनरी सर्च ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट कहां पे होता है, लेफ्ट साइड में जाते जाओ। लेकिन हमने बाइनरी सर्च ट्री में सबसे छोटा नहीं ढूंढना, 10 के राइट में सबसे छोटा। तो 10 के राइट सब ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, 13। तो आप 13 को यहां से हटा दो और 13 को यहां पे लगा दो, दैट्स इट। तो यहां पे देखो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हुई, एज इट इज यहां पे पड़ी है। तो देखो 13 से बड़ा 20, ठीक है, 15, 5, 3, 6 सारे आपके एज इट इज है। ये हो गया नेक्स्ट केस। लास्ट केस यहां पे क्या बन सकता है, लास्ट केस मैं फिर यहीं पे चेंजेस कर रहा हूं, आप बैक करके वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा से नोट कर लेना क्योंकि बार बार नहीं तो मेरे को बनाना पड़ेगा, वीडियो अननेसेसरली ज्यादा आपकी लेंथी जाएगी। तो यहां पे मैं फिर ले रहा हूं, लेट्स सपोज मेरा यहां पे 10 है और यहां पे लेट्स सपोज 13 था, 13 को हटा के आप यहां लगा सकते हो। दोनों में से किसी भी एक केस को फॉलो कर लो, या तो आप लेफ्ट साइड को फॉलो कर लो, मतलब इन ऑर्डर का जो प्रीडिसेसर है उसको उठा लो, या इन ऑर्डर का सक्सेसर, मतलब इन ऑर्डर के हिसाब से जो सक्सेसर नेक्स्ट है उसको उठा लो। कौन सा था वो, 13 था, लगा दिया। लास्ट केस यहां पे क्या हो सकता है, लेट्स से ये, मतलब 15 का आगे चाइल्ड है 16। तो देखो 10 को मेरे को हटाना है, हटाना अभी भी 10 को है, मैंने सिर्फ ट्री में चेंज किया ताकि आपको मैं सारे केसेस, जितनी देर तक आप सारे केसेस को कवर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो क्वेश्चन के अंदर। तो लास्ट केस यहां पे क्या होगा, लेट्स सपोज 15 के आगे मेरे पास यहां पे 16 है, अगर ऐसे ट्री दिया होता और अब वो कह रहे हैं 10 को हटाओ, 10 को हटाएंगे, हटा दिया जी। अब मैंने राइट सब ट्री को फॉलो कर रहा हूं मैं, लेफ्ट में तो पता ही है आपको 6 लगा सकते हो। राइट सब ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट, तो राइट सब ट्री में जब मैंने सबसे छोटा एलिमेंट देखा तो कौन सा था, 15। तो राइट सब ट्री में जो सबसे छोटा एलिमेंट है 15, उसको हटाओ, यहां पे लगा दो। अब जब मैं उसको ही हटा के यहां पे लगाऊंगा तो आगे उसका भी तो चाइल्ड है, उसके चाइल्ड का क्या बनेगा, कुछ नहीं है, उसका चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट से जुड़ जाएगा, दैट्स इट। आप 15 को यहां से हटाओ और उसको कहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया। तो ये 16 बेचारा क्या बना, इस 16 का कोई पंगा नहीं है, इस 16 को आप 20 के साथ इस तरीके से जोड़ दो, मतलब इसको प्रॉपरली आप बना लो, इस तरीके से आप यहां पे 16 को 20 के साथ जोड़ दो। तो देखो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी आपकी एज इट इज बनी हुई है। तो ये एक्चुअल में सारे केसेस हैं आपके। इन केस अगर आपको कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है बाइनरी सर्च ट्री में तो ये मेथड आप फॉलो करो, और आप थोड़ा वीडियो को पहले पीछे करके आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, इसके अलावा कोई भी केस आपके पास नहीं बनेगा। थैंक यू।